अगर आप मार्केट के रिट्रेसमेंट समझकर अपनी ट्रेडिंग को एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में बताना कि आप कौन से टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो। माई सेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 8th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने एक रिविजनरी एपिसोड किया था जिसमें हमने मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स को समझा था, जिसका वीडियो आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक उससे एक कदम आगे है एंड दैट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड इट्स यूजेस इन ट्रेडिंग। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पावरफुल टूल है जो आपको मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स और की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को समझने में मदद करता है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस में हर नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और आगे ऐसे बढ़ता जाता है। इस सीक्वेंस के कुछ की रेशियोस मार्केट के रिट्रेसमेंट लेवल्स को डिफाइन करते हैं। सिंपल शब्दों में, जब प्राइस इस तरीके से इस ट्रेंड में होता है और टेम्पररी रिवर्स करता है तो ये रेशियोज बताते हैं कि प्राइस कहां तक वापस आ सकता है और वहां से फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस टूल को चार्ट पर लगाना काफी आसान है। आइए इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको चार्ट पर एक क्लियर ट्रेंड देखना होगा, या तो इस तरीके से अप ट्रेंड या तो फिर डाउन ट्रेंड। सेकेंड इज स्विंग हाई और स्विंग लो चूज करना। अप ट्रेंड में इस तरीके से लोवेस्ट पॉइंट स्विंग लो और हाईएस्ट पॉइंट स्विंग हाई को मार्क करें। डाउन ट्रेंड के केस में इस तरीके से स्विंग हाई से स्विंग लो मार्क करें। अब थर्ड स्टेप में टूल अप्लाई करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हुए स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करना। डाउन ट्रेंड के केस में ये जस्ट अपोजिट होगा। ये टूल ऑटोमेटिकली इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करेगा। अब आप देखेंगे कि चार्ट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी जो की लेवल्स जैसे 23.6%, 38.2% और 61.8% को रिप्रेजेंट करती हैं। ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन होते हैं। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज आप ट्रेडिंग में बहुत तरीके से कर सकते हैं। यहाँ कुछ कॉमन यूजेस हैं। फर्स्ट इज एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। जब प्राइस इस तरह रिट्रेसमेंट लेवल पर आके रुकता है और ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस इस तरीके से 38.2% लेवल पर आके बाउंस करता है तो ये एक बाइंग जोन हो सकता है। नाउ सेकंड यूज इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। फिबोनाची लेवल्स आपको की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स दिखाते हैं। अगर प्राइस इस तरीके से 61.8% लेवल पर आके रुकता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। नाउ थर्ड यूज इज स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना। रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में भी मदद करता है। अगर प्राइस किसी लेवल को तोड़ देता है तो आप एग्जिट करने का प्लान कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और प्राइस 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर आता है तो आप कॉन्फर्मेशन का वेट करके एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस 61.8% लेवल तोड़ता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस वहां लगाना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड ना करें। प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू कॉन्फर्मेशन ले चीजों का। सेकेंड टिप इज सिर्फ फिबोनाची पर रिलाय ना करें। इसका यूज RSI, मूविंग एवरेजेस या ट्रेंड लाइंस के साथ कंबाइन करके करें। नाउ थर्ड टिप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट तभी काम करेगा जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। चॉपी मार्केट में इसका यूज अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। और याद रखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो आपके एनालिसिस को और एनहांस करता है, लेकिन गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है, इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यूज करें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने समझा
कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस सीरीज के सारे एपिसोड्स की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.